भाई अब पल्लवी रेडी हो चुकी है निकलने के लिए। पूरा तैयार हो रखा है, इसका गेटअप देख सकते हो, चश्मा, कश्मीरी सूट, ऊपर से नीचे तक टिप टॉप है, और नीचे ये पहन लिया भाई स्पोर्ट्स शूज। वाह क्या वो है, क्या बोलते हैं उसको, गेटअप है। भाई वी आर रेडी निकलने के लिए, हम दोनों रेडी हो चुके हैं, ये भी रेडी हो चुकी है हमारे इसके गांव जाने के लिए। ये हेलमेट है, इसको ये लस्कारा पस्कारा मिल गया है। तो भाई फटाक से हम मिलते हैं सीधा बाइक के ऊपर। तो अब करते हैं बाय बाय और चलते हैं, बाइक पे बैठते हैं, सीधा चाबी डालते हैं, बाइक जेब में है और ये रही अपनी चाबी, और अब सीधा चलते हैं इसके गांव, बढ़िया बढ़िया नज़ारे दिखाते हैं आप। और देहरादून से चलते हैं अब सीधा इसके गांव में। ठीक है चलो बाय बाय। तो भाई अब चलते हैं सीधा, सबसे पहले जाएंगे जिम में अपनी, क्योंकि जो मैं सुबह वर्कआउट के लिए बोतल ले गया था वो जिम में ही छोड़ दी मैंने। तो अब देखते हैं, जिम अगर खुली मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो उनको कॉल कर देंगे, अगली बार जब आएंगे तो बोतल ले जाएंगे, क्योंकि अब देहरादून तो वापस शायद मैं नहीं आने वाला, वहीं से डायरेक्ट अपने चलेंगे दिल्ली। तो सबसे पहले अपनी किस्मत आजमाते हैं भाई, जिम जाके मिलती है या नहीं मिलती बोतल। देहरादून की गलियां देख लो, अलग ही अपनापन सा लगता है भाई इन गलियों में। और सामने से आ गई कार, भाई साइड में लगाना पड़ेगा। गलियां जो है छोटी भी नहीं है, इतनी बड़ी भी नहीं है, ठीक ठीक है। मतलब ऐसा है कि अगर दो गाड़ी आ जाएगी तो जाम लगना पक्का ही है, पर हाँ एक कार और एक बाइक वो आराम से निकल जाती है, जैसे कि आपने अभी देखा भी होगा। वो मेरे साइड में खड़ी थी एक कार, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हुई थी, नहीं तो कोई दिक्कत होती नहीं। और अब हम मेन रोड से रह गए थोड़ी सी दूरी पे अपनी जिम से। पल्लवी को उतारते हैं और जिम देखते हैं खुली है कि बंद है। तो भाई गेट तो है बंद, और चाबी देख लेते हैं, चाबी है भाई, चाबी भी यहाँ पे नहीं है। तो भाई जिम हो चुकी है बंद, चाबी एक बार देख लेते हैं ऊपर जाके कहीं। तो भाई जिम से निकलते हैं, अपनी बोतल तो मिली नहीं, और पेट्रोल भी भराना एक डंडा रह गया है। यहाँ से 22 किलोमीटर बाद एक पेट्रोल पंप है, रिलायंस जियो पेट्रोल पंप, वहाँ से फुल टैंक करा लेंगे इसका। तो मेरे हिसाब से एक डंडी है तो 22-23 किलोमीटर तो चल जानी चाहिए। देहरादून में कितना भयंकर जाम लगता है। हमारा टर्न वाला कट लेते हैं भाई, पीछे करनी पड़ेगी हमें, घूमेगी नहीं। तो भाई यू टर्न मार लिया हमने, और अब आपको लोकल रोड पे ले जाएंगे, यहाँ की जो कि देहरादून की लोकल रोड है। क्योंकि देखो इस रोड से गए तो देखो कितना भयंकर जाम है भाई, हाईवे तक पहुँचते पहुँचते 1 घंटा लग जाएगा ऐसे। पर देखो ये गाड़ी भी वहीं जाने वाली है, तो इस गाड़ी से पहले चलते हैं भाई। तो ये वो रोड है भाई जो कनेक्ट करेगी हमारा बल्ली वाला साइड, फिर बल्ली वाला चौक, और वहाँ से प्रेम नगर रोड पे सब घुमाएंगे आपको, टेंशन मत लो भाई, हर जगह लेके जाएंगे। ये दूध या भाई आ गए हमारे। और बस इसका ये है कि थोड़ी सी पतली रोड है ना भाई, तो तेज नहीं चला सकते आप, बिना जाम तो जा सकते हो बट तेज नहीं चला सकते यहाँ पे बाइक, क्योंकि गली भी है भाई, फिर गली से बच्चे भी दौड़ते आते रहते हैं, तो थोड़ा केयरफुली चलाना चाहिए ऐसी गलियों में। तो 12:03 मतलब हमें करीब वो चौक से 3 मिनट लगे तक आने में। अब ये मेन रोड है, आगे जाके ये मेन रोड है, ये हमें ले जाएगा, मतलब ये हाईवे पे मिलाएगा, पर अभी नहीं। तो भाई अब आ चुके हैं हम मेन रोड पे, थोड़ा ये कनेक्ट करेगा हाईवे पे, अभी नहीं करेगा, थोड़ी देर बाद करेगा। तो टाइम हो चुका है 12:05, मतलब हमको घर से 5 मिनट लगे यहाँ तक आने में। ये हम लोकल रोड से यहाँ कनेक्ट कर गए हैं, तो इसलिए हमारा बहुत टाइम बच गया है। और भाई हम उस हाईवे से आते ना, मतलब जो वो था मेन रोड, अगर वहाँ से आते तो हमें फ्लाईओवर भी नहीं मिलता, हमें इस फ्लाईओवर के नीचे से कट मार के आना पड़ता, वहाँ भी जाम देखने को मिलता। भाई आ चुका चौक, यहाँ से हमें लेफ्ट लेना, सीधा जाते तो मसूरी जाते, और लेफ्ट ले लिया, ये पोंटा साहिब वाला रोड है। पर हमें पोंटा साहिब नहीं जाना, हमें उत्तराखंड ही जाना। पोंटा साहिब तो हिमाचल के अंदर आता है, तो हमें हिमाचल में तो नहीं जाना, हमें जाना यमुनोत्री साइड। तो भाई यहाँ की हरियाली अगर आप देख पा रहे हो, देखो लंबे लंबे पेड़, देहरादून का FRI, शायद ये मेन गेट नहीं है भाई, ये है देहरादून का FRI। ये जो है भाई, ये जो मेन गेट है ये FRI का मेन गेट है। अगर आपको घूमना हो तो बहुत अच्छी जगह है, मैं एक बार जाके आया हूँ। सामने बोर्ड है, शिमला 290, चंडीगढ़ 175, चक्राता 84 एंड विकास नगर 42 किलोमीटर। एकदम ई रिक्शा वाले ने मार दी थे ब्रेक। भाई जो आप आगे गेट देख रहे हो वो प्रेम नगर का द्वार है, सरदार देवेंद्र सिंह सेठी द्वार, पोंटा साहिब 41, हरबटपुर 27, और टाइम हो चुका है 12:17। और यहाँ पे बहुत जाम लगता है भाई, कई बार तो ना मैं 2-3 घंटे के लिए भी फंसा हुआ हूँ यहाँ पे, बट अब नहीं लगता है जाम, थोड़ी रोड चौड़ी हो गई। पहले ये रोड भाई बहुत भीड़ी हुआ। और ये जो आप आगे चौक देख रहे हो ना, ये वाला चौक, ये जो पे लगे पुलिस के बैरिकेटिंग, ये बहुत नैरो रोड हुआ करती थी भाई, खान जी ने मेरी नहीं हुई बात पे कर दिया गलत, जाम मिल चुका हमको बहुत तगड़े
वाला, पर हम पे बाइक है, थोड़ा सा एडवांटेज हम उठा जरूर सकते हैं, पर पता नहीं जाम क्यों लगा है। अच्छा शायद ना यहाँ पे अभी बारिश के सीजन में बारिश आई थी और वो रास्ता जो था वो टूट गया था, मतलब जो फ्लाईओवर था वो टूट गया था, तो वो बन रहा है, उस वजह से ये जाम है यहाँ पे, इस वजह से जाम है, आगे जाम नहीं। और ये जो फ्लाईओवर है ये हमारा बन रहा है एक्सप्रेस वे, जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे है उसको ये भी टच करेगा, ये पोंटा साहिब जाएगा सीधा, ये विकास नगर जाएगा सीधा, ये चला जाएगा, जो आगे चौक आएगा, फिर वहाँ से फाइनली हम पुराने रास्ते से जा रहे हैं। जो नया रास्ता है वो बीच बीच में बंद है, मैं एक बार आया हुआ हूँ वैसे उस रास्ते से, वो भाई एक्सप्रेस वे जैसा होता है हाईवे, तो उसमें कुछ दिखाने के लिए है नहीं, और आप लोग आए हो तो आपको कंटेंट दिखाना जरूरी है, तो आपको शहर के अंदर से ले जाएंगे। बाढ़ तो एक फ्लाईओवर पूरा बह गया था, वो आपको दिखाऊंगा अभी। और ये है यहाँ की सबसे बड़ी शायद यूनिवर्सिटी, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी ये रही, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ी सी भीड़ है बच्चों की, क्योंकि यहाँ एक यूनिवर्सिटी है। इसका टेम्पररी रास्ते से जो बना हुआ है, ये पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा कभी, क्योंकि अब तो एक्सप्रेस वे बन रहा है यहाँ पे। देखो दिख रहा है वो भाई बीच में से बह गया था, देखो वो, देखो मेरे हिसाब से दिख रहा होगा कैमरे में, पास में ही है। तो ये टेम्पररी रास्ता बन चुका है भाई, यहाँ तो सड़क भी बना दी भाई, मेरे को लग नहीं रहा है इनका अब मन कर रहा है। अच्छा नहीं, हाँ काम चालू है भाई, बनेगा वो फ्लाईओवर, काम चालू है। तो ये जब तक टेम्परेरी रास्ता बना रखा है इन्होंने, जब तक कि वो नहीं बनता। और वैसे वो एक्सप्रेस वे भी चालू है, अगर किसी को तरफ जाना है तो सीधा अपना एक्सप्रेस वे पकड़ो और जाओ। था जो कि पूरा टूट चुका था पिछली बारिश के सीजन में, देखो यहाँ से पूरा अलग हो गया, अब काम तो चल रहा है बनाने का। और मैं इस रास्ते पे एक बार और आया हूँ, पुराने वाले पे, ये वाले पे, जब ये टूट गया था उसके जस्ट बाद में आया था। तो जब ये रोड कच्ची थी, मुझे एक शादी में जाना था तब आया था, जब ये रोड कच्ची थी। अब ये ऐसी रोड बना दे कि इनका मन ही नहीं कर रहा होगा जैसे फ्लाईओवर बनाने का। तो भाई टाइम हो चुका है 12:24। प्रेमनगर को करते हैं बाय बाय टाटा। प्रेमनगर को लगे भाई हमें करीब 8 से 10 मिनट पार करते करते। पुराने रास्ते से इसलिए भी आया क्योंकि इसमें एक डंडी बची है पेट्रोल की, और मुझे पेट्रोल भी भराना है। तो वहाँ क्या पता पेट्रोल पंप सीधा विकास नगर जाके मिले, और विकास नगर यहाँ से काफी दूर है और हमें तो उससे भी दूर जाना है, तो इसलिए हम पुराने रास्ते से आ लिए ताकि हम पेट्रोल वगैरह अगर खत्म हो तो भरा ले। और वो होना ही है क्योंकि एक ही डंडी बच गई है, आप देख ही रहे हो। तो मैंने जियो का पेट्रोल पंप देखा था इसी रोड पे, तो वहीं से भराएंगे। कोई नहीं है टक्कर में, मोहित बाबू के कहाँ पड़े हो चक्कर में भाई। तो भाई टाइम हो गया है 12:26। हम एंटर कर रहे हैं सुदोवाला, प्रेमनगर के डिस्ट्रिक्ट में आता है, डॉल्फिन पीजी इंस्टीट्यूट। तो ये है कुछ सुदोवाला का शहर को पार कर रहे हैं हम 12 बज के। तो देखो भाई कितनी अच्छी है यहाँ पे फूल पत्ती वगैरह, कितनी प्यारी रोड है भाई। देखो बड़े बड़े पेड़, और ये ऐसा ही मौसम रहना चाहिए भाई हर जगह। देखो कितनी प्यारी लोकेशन, आप देखो कितनी प्यारी रोड है भाई। इस तरफ भी पेड़, इस तरफ भी पेड़, बीच में एक प्यारा सा बढ़िया सा रास्ता। और यहाँ पे खाने पीने के लिए भी है, जूस की दुकान भी है, और कुछ बोर्ड भी है यहाँ भूमि कर पे, यहाँ कूड़ा ना डाले। सही बात है भाई, डालो जो भी लेके आते हो तुम। और यहाँ पे पनवाड़ी की दुकान भी है भाई। हॉस्पिटल ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल और बहुत महंगा हॉस्पिटल है। यहाँ पे पास में भाई खाने पीने की दुकान नहीं हुआ करती थी, अब है क्योंकि हॉस्पिटल खुल गया इस वजह से। पहले हॉस्पिटल सिर्फ बन रहा था, खुला नहीं था। तो हमारे आगे चल रही है ना, ये है देहरादून की सिटी बस, जो कि दिल्ली के मुकाबले काफी छोटी है, और अच्छा है भाई छोटी। डेवलपमेंट के नाम पे वहाँ तो भाई इतना भीड़ भाड़ है, यहाँ फिर भी अच्छा है, रहने लायक तो है भाई, एटलीस्ट बंदा रह सकता है इस शहर। दिल्ली के अंदर तो कभी ना रहूं भाई, चाहे मुझे कोई पैसे दे दे, नहीं रहने वाला दिल्ली के। और ये आ चुका है बोर्ड, सैला कोई यहाँ से है 8 किलोमीटर, और विकास नगर है 20 किलोमीटर जाना है, और उसके बाद हमारा रास्ता हो जाएगा अलग। तो भाई देखो पेड़ कितने अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे। चुका है 12:36, और हम जो है सैला कोई शहर में पहुंच चुके हैं। को बोर्ड भी दिख रहा होगा, सैला कोई चक्राता 70, कालसी 31। तो अभी हमारा सफर थोड़ा और दूर है भाई। 12:40, और हम देहरादून को, सॉरी सैला कोई को पार कर चुके हैं, जाम वाले एरिया को। अब शायद हमें जाम मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ विकास नगर में मिलेगा। चुका अपना जियो का, यहाँ से करा लेते हैं टैंक फुल, के बाद हमें शामली में मिल जाएगा एक,
इसलिए तो भाई टैंक करा लेते, फुल फुल कर दो। यहाँ पे 91 है, यहाँ पे इस नीचे भी सस्ता है, देहरादून तक भरो थोड़ा और। अच्छा 2 रुपये बस भाई। 950 रुपये का पेट्रोल भरा लिया हमने, यूपे कर देते हैं फटाक से। तो भाई 950 का पेट्रोल भरा लिया है। और भाई एक बात पता चली रिलायंस की कि हमें 2 रुपये सस्ता पेट्रोल मिल गया है, 91 मिल गया भाई पेट्रोल। वाह यार, ठीक है, ज़्यादा ही पेट्रोल भरा लिया। टंके के ऊपर तक लिया है हम, क्योंकि हमें फिर वहाँ से दिल्ली भी निकलना है, तो बार बार भराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 12:50 और हम शहर क्रॉस कर रहे हैं। गांव है ये, कस्बा टाइप, और उसका नाम है सहजपुर। वाले भाई ने रोक दी एकदम से, बस ना इधर देखा ना उधर देखा, चला भी दी, ना इधर देखा ना उधर देखा। तो भाई ये कट आ चुका है, यहाँ से हमें लेना है राइट। सीधा भी आता है पर सीधा नहीं जाएंगे हम, यहाँ से टाइम हो चुका है 12:56। 12:56 हो चुके हैं और देखते हैं विकास नगर कब पहुँचेंगे। और अब आपसे सीधा विकास नगर के अंदर मिलते हैं। बहुत वीडियो क्लिप्स हो गई है, और इसका अगर कुछ अच्छा आया दिखाने के लिए तो आपको दिखा दूंगा, नहीं तो फिर सीधा विकास नगर ही मिलेंगे। बारिश के टाइम हम जब आते हैं तो वो चलती है, देख लेते हैं, चल रही है, सूखी हुई है। हाँ तो भाई सूखी है, आपको कैमरे में तो नहीं दिख रहा होगा पर सूखी है वो नदी, अभी चालू नहीं है। भाई बहुत मस्त है, सेम रोड है। और भाई थोड़ा सा जगह दे दो हमें भी, हम भी चले जाएं। चौक आ चुका है और इस चौक का नाम है ब्रह्मदत्त चौक, और अंबाड़ी लेफ्ट, कालसी लेफ्ट। मैं तो लेफ्ट ही ले, वैसे अगर हमें इसके गांव जाना होता तो हम सीधे जाते, बट विकास नगर हमें काम है इसलिए हमने लेफ्ट ले लिया, ये तो हम सीधे निकल जाते। अच्छा नहीं, इसके गाँव के लिए यही लेना पड़ेगा हमें, बट एक चौक आगे भी आएगा, अभी वहाँ से लेफ्ट और राइट होता है। तो अभी अगर इसके गांव जाना है तो ये वाली रोड हमें सीधा पकड़ के जानी है, और जब विकास नगर के लिए वो लेफ्ट हो जाएगा, तो उस चौक पे आपको मिलाता हूँ। वो चौक है, सीधा जाओगे तो इसका गांव आ जाएगा, ऐसे नहीं आ जाएगा, चलना पड़ेगा बहुत ज्यादा। और ये लेफ्ट विकास नगर की तरफ, मतलब वो हाईवे से कनेक्ट करता है सीधा रोड इसके गाँव के हाईवे की तरफ। अब हमने ले लिया लेफ्ट, और अब ये विकास नगर का कट है, तो अब हम सीधा विकास नगर मिलते हैं। तो गाइस देखो सरसों का खेत, कितना प्यारा लग रहा है सरसों का खेत। तो भाई ये छोटा सा फ्लाईओवर, और ये रोड मुझे आपको दिखानी थी क्योंकि भाई ये बहुत प्यारी रोड है। इस तरफ भी पेड़ है, इस तरफ भी पेड़ है, और ये थोड़े थोड़े खुले खुले से पेड़ है, जैसे वो वाले पेड़ थे वैसे नहीं है। ये सबसे प्यारी रोड लगती है भाई मुझे इस रूट की। मतलब अगर आप देहरादून से चलोगे तो जो आपको पहले दिखाई थी वो वाली सड़क, जो दोनों तरफ पेड़ थे वो, और विकास नगर के पास में ये वाली सड़क, और ये यहाँ पे हनुमान का मंदिर है, आप लोग दर्शन कर लीजिए। ये यहाँ का है टी गार्डन, देखो हर जगह चाय पत्ती के पेड़ है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, तो पूरा टी गार्डन है। और हम लोग आ चुके हैं विकास नगर के अंदर, और थोड़ा सा शहर, अभी शहर ही है ये बीच में से निकल गए हैं, पर जाम वाला इलाका है भाई, वो थोड़ा सा आगे है। एक बार मेरी बाइक भी पंचर हो गई थी, तो वाले पेट्रोल पंप पे पल्लवी रुकी थी करीब 2 से 3 घंटे, और फिर बाइक का पंचर विंचर बना, और उसके बाद हम गए देहरादून में। तो भाई यहाँ की भी स्टोरी है एक मेरी। विकास नगर शहर के अंदर भी आ चुके हैं हम, और अब अपना काम करके फिर आगे निकलेंगे थोड़ी देर बाद। अब निकल रहे हैं हम यहाँ से। तो भाई जाम लग चुका है यहाँ पे, तो भाई फल फ्रूट खरीद लेते हैं यहाँ से। मैगी अंकल, मैगी 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 कच्ची मैगी, हाँ 5। तो भाई वो व्यू ब्लॉक कर रहा था टेम्पो, इसलिए हम उसको थोड़ा पीछा गए। अब व्यू चेक करो भाई। तो भाई समोसा खा लिया हमने। ये रोड जाती है यमुनोत्री साइड, ये वाली रोड जाती है यमुनोत्री साइड, ये वाली पता नहीं कहाँ जाती है, तो हमें जाना है राइट साइड यमुनोत्री साइड। ये देखो मैगी लाए और केले और संतरे। तो भाई फटाक से निकलते हैं, और धूप इतनी भयंकर हो रही है ना भाई, गर्मी अभी हाल फिलहाल। तो भाई हम राइट मुड़ चुके हैं यमुनोत्री साइड, और हेलमेट में इतनी भयंकर वो बन गई थी ना, क्योंकि धूप में रखा हुआ था तो भपक बन गई थी बहुत तगड़ी धूप के अंदर वजह से। मैगी ले लिए 5 पैकेट, क्योंकि हम जो है वहाँ कैंपिंग वगैरह करेंगे इसके घर के वहाँ जंगल में, तो वो भी आपको दिखाएंगे, वो भी एक व्लॉग बनाएंगे उसमें भी। 5 पैकेट मैगी, और उसके बाद हमने एक बाड़ वाला करके जगह थी वहाँ पे हमने समोसा खा लिया था। और ये आ गया भाई फॉरेस्ट चेक पॉइंट, ये फॉरेस्ट चेक पॉइंट है हमारा, तो क्या ही चेक पॉइंट होएगा, क्योंकि
हम तो भाई बाइक पे हैं, ट्रक वगैरह का होता होगा चेक पॉइंट। और ये भी एक कोई शहर सा लग रहा है, छोटा मोटा कस्बा टाइप सा। मोमोज वगैरह भी है यहाँ पे। फोटो शूट का सीजन बरसात के टाइम होता है और अभी कोई भी नहीं है यहाँ पे, खाली था। चलो छोड़ो कोई बात नहीं। तो ये बोल रहे बरसात के टाइम पे पूरा हरा हरा हो जाता है, बहुत मस्त दिखता है। तो भाई बरसात के टाइम भी आपको दिखाएंगे अगली बार लाके। है अच्छा, इसके दोस्त का मायका भी है इधर कहीं जंगल में नहीं, मतलब गाँव गूम है आगे जाके भी और भी। और देखो यहाँ भी कोई नर्सरी है। और देखो भाई पेड़ देखो, कितनी प्यारी जगह है। ऐसी जगह तो भाई हाँ दिल खुश हो जाता है भाई, ऐसी हरियाली देख के तो। और आगे फिर से एक बोर्ड आ चुका है, यमुनोत्री सीधा, मसूरी सीधा, बरकोट सीधा, डामटा सीधा। मसूरी भी आता है यहाँ से, बट मसूरी का ये रूट नहीं है बेसिकली। ये रूट भाई यमुनोत्री का ही है। मतलब जो यहाँ पे रहता है उसके लिए मसूरी रूट लगेगा, बट जो दिल्ली वगैरह से आएगा उसके लिए मसूरी का रूट नहीं लगेगा। उसके लिए वो देहरादून और वो देहरादून वाला ही रूट लगेगा मसूरी के लिए। तो भाई पहाड़ों वाले रास्ते चालू हो चुके हैं, जिग जैग वाले। देखो ये पहला जिग जैग आया था, ये दूसरा जिग जैग, आगे तीसरा जिग जैग। और देखो साइड में पहाड़ भी चालू हो चुके हैं। तो भाई ये बढ़िया जिग जैग वाला रास्ता है। अभी आपको ना थोड़ी देर बाद भाई इसके एक और रास्ता दिखाऊंगा जिसके गांव के कच्चा वो भाई आगे वहाँ कांच वगैरह एक्सीडेंट हो रखा था, कांच था, चलो बच गई बाइक, कांच के ऊपर नहीं चढ़ी। तो कच्चा रास्ता भी आएगा भाई, वो भी दिखाऊंगा। अभी बढ़िया जिग जैग वाला रास्ता है ये भाई। ऐसी हरियाली होनी चाहिए भाई, हर जगह होनी चाहिए। कहीं देखो सामने पहाड़ दिख रहे होंगे कैमरे में, बढ़िया पहाड़ की रेंज चालू है भाई। देखो यमुना पुल सीधा, और ये मंदिर है भगवान श्री परशुराम देवालय गांव चवल्ली हो जाए। देखो भाई वहाँ नीचे देखो वो यमुना चल रही है भाई, और वहाँ पे लोगों ने रिसोर्ट वगैरह बना रखे हैं। हैं यमुना नहीं है तो क्या है? अच्छा तो भाई यमुना भी नहीं है ये इसको। तो भाई मैं बता देता हूँ, ये यमुना नहीं है, यमुना भी आएगी जरूर, दिखाऊंगा आपको। और भाई कितना प्यारा मौसम है, हरियाली काफी तगड़ी है भाई। ये यमुना में जाके मिलती है ऐसा पल्लवी का कहना। और देखो भाई व्यू चेक करो, एक नंबर का व्यू है देखो पहाड़ों का। मैं इसलिए स्लो स्लो ले जा रहा हूँ ताकि आपको भाई बढ़िया बढ़िया व्यू दिखा सकूँ। ये देखो ऊपर चढ़ के भी भाई मजे कर सकते हैं यहाँ पे, पर शायद अलाउ नहीं है यहाँ पे चढ़ना, है ना पल्लू? पर इसके गांव में तो हर जगह अलाउ है भाई, सबको सारे मजे करेंगे। और देखो ये रिसोर्ट यहाँ पे इसकी दोस्त की शादी भी हुई, यही हुई थी ना? इसकी दोस्त की शादी भी इसी रिसोर्ट में हुई थी। ये नीचे रिसोर्ट बनाए हुए देखो, ये पार्टी वगैरह हर तरह के, मतलब हर तरीके की मजे है भाई यहाँ पे। अतिथि देवो भव। और वो यमुना पुल आ चुका है, फ्लाईओवर, ये क्योंकि ये यमुना के ऊपर बना है, पर ये यमुना नहीं है ऐसा बोल रहे, बट इसका नाम यमुना पुल है। और देखो व्यू चेक करो भाई कितना प्यारा है, वाह। कैमरे में पता नहीं कैसा आ रहा भाई, अच्छा ही आ रहा होगा। और देखो अंकल बीच में डंडा लेके चले हैं, मुझे देख रहे हो। देखो खाने पीने की दुकान बढ़िया। और देखो ये थी वो जो मैं दिखा रहा था, बट ये यमुना नहीं है क्योंकि ये तो सूखी हुई है। हाँ यमुना में जाके मिलती है ये शायद, इसीलिए इसका भी नाम यमुना पुल है। और अब चढ़ाई भी चालू हो चुकी है धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी। और देखो ये जंगल ही जंगल है यहाँ पे तो भाई, कितना साफ मौसम है यहाँ पे। देखो अब देखो हम वहाँ से आए थे और ये वाले पहाड़ दिख रहे थे, अब हमें यहाँ से वो वाले पहाड़ दिख रहे हैं। तो आपको दोनों साइड के पहाड़ दिखा देते हैं। और वो रहे रिजोर्ट वगैरह। तो भाई सामने कितना बड़ा पहाड़, कितना ऊंचा होगा बाप रे। और वहाँ देखो एक मंदिर भी है, और ये इसके घर से भी दिखता है ये पहाड़, और वो मंदिर भी दिखता है मेरे हिसाब से, है ना? सब दिखता है भाई। और देखो कितना प्यारा है, कितना बड़ा पहाड़ है भाई, बाप रे। वो ऐसे मुंह ऐसे करके देखना पड़ रहा है भाई मेरे को, फुल क्लियर वो पहाड़। देखो वहां से नीचे से कटिंग भी चालू है भाई पहाड़ की। और ये आ गया यू टर्न पहाड़ का। अच्छा पल्लवी जब छोटे थे तो पल्लवी की बहन भाई सारे यहाँ पे पैदल आते थे
मतलब यहाँ से गांव पैदल जाते थे, यहाँ पे इनका स्कूल था और गांव यहाँ से बहुत दूर है, ये मान लो कम से कम 10 से 12। तो भाई ये एक और पुल आ चुका है, ये यमुना, ये है यमुना नदी, नहीं आगे, तो अभी भी आगे है भाई यमुना नदी, अभी भी यमुना नदी नहीं आई है, पता नहीं कहाँ है वो। भाई पहाड़ देखो कितना ऊंचा पहाड़ है, पहाड़ देख के मजे लो भाई, पहाड़ों के मजे लो। यहाँ पे देखो भाई, पर आप मत छोड़ना, मैं तो स्लो चल रहा हूँ 20 की स्पीड में, मैं संभाल लूंगा बाइक को, ये खतरे से खाली नहीं है ये खेल। और भाई यहाँ पे दुकान वगैरह भी है, अगर किसी को खाना पीना हो कुछ तो देखो इस चौक पे भी है, पर ये सारी बंद है। वो एक चालू है, चौहान जनरल स्टोर करके कोई है, ये दुकान चालू है बस, बाकी सारी बंद है। और ये आम के पेड़ यहाँ भी दिख रहे हैं भाई मेरे को, वो अंकल जा रहे देखो, एक पैदल पैदल ऊपर कट्टा लेके, और एक दुकान ये भी है। तो भाई दुकानें तो है खाने पीने की, ऐसा नहीं है कि दुकानें नहीं है। और आगे एक चेक पोस्ट आ गया है, ये चेक पोस्ट किस चीज का है? तो ये भी कोई चेक पोस्ट है, माँ देवी थाला मंदिर, तो ये भी कोई वही है। अच्छा यहाँ मंदिर आ गया, ये एक देवथला मंदिर बोलते हैं इस मंदिर को, और यहाँ पे बहुत सारे खड़े हैं। रास्ता बना हुआ है, यहाँ से पल्लवी पैदल जाती थी, मतलब पल्लवी और पल्लवी के घर वाले, मतलब उसके भाई बहन यहाँ से पैदल जाते थे पहाड़ों के बीच से। और ये कबाड़ी की दुकान है यहाँ पे, और ये यमुना नदी है भाई, ये देखो ये है यमुना नदी। बहुत देर से आपको यमुना यमुना कर रहा था, तो ये है देखो, वाह। तो भाई ये यमुना नदी देखो कितनी साफ है, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। और ये यमुना नदी है इसके गांव की, और कितनी साफ है देख सकते हो आप। दिल्ली की यमुना नदी में सिर्फ झाग ही झाग है, और ये होती है भाई यमुना नदी, कितनी अच्छी है, कितनी साफ है। और पहाड़ों का व्यू देख सकते हो भाई, कितना मस्त पहाड़ों का व्यू आ रहा है, देखो ये देखो पीछे भी है, कितना प्यारा मौसम है भाई। तो भाई घर से बाहर निकलो, घूमो फिरो यार, मजे लो। निकल गए हैं यहाँ से, आपको यमुना नदी दिखाई देख सकते हो, कितनी प्यारी यमुना नदी थी भाई। और अब चलते हैं सीधा इसके गांव। अभी यहाँ से करीब देखो 3 बजने वाले हैं, 15 मिनट है 3 बजने में, और इसके गांव भी शायद पहुँचने वाले ही होंगे, अभी तो नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। ये हाईवे है, और इसके गांव के लिए हमें ये बीच में से रास्ता लेना पड़ेगा, ये देखो। और अब चढ़ेंगे भाई पहाड़ों पे, अब करेंगे मजा। देखो भाई बाइक तो तीसरे गियर पे चढ़ भी नहीं रही, और जबकि इतनी भारी बाइक है ये, दूसरे गियर पे चढ़ानी पड़ेगी, इतनी भयंकर चढ़ाई है, ये देखो। तो भाई अब कराएंगे मजे आपको, ये देखो चढ़ाई, पहले गियर में आ गई है भाई बाइक। अब बिल्कुल ऊपर पहाड़ों पे चले जाएंगे हम। इस रोड पे भी हमको कम से कम 8-10 किलोमीटर चलना है भाई अभी। और भाई देखो यहाँ पे ये क्या बोलते हैं इसको, यहाँ लैंड स्लाइड हो रखी है लग रहा है मुझे, ये देखो नीचे गिरा हुआ है सब कुछ। और अब यमुना भाई बहुत मस्त दिख रही है, अगर कैमरे में आपको दिख रही होगी तो, पहले से भी मस्त। और रास्ता चेक करो भाई, रास्ता चेक करो भाई, देखो रोड की क्या हालत हो रखी है, कहीं छाया है, कहीं धूप है, कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है। यहाँ तो तेज भी नहीं भगा सकते भाई, हर 10 मीटर 20 मीटर आके मोड़ आ जाता है। बाकी मजे फुल आ रहे हैं गाइस, आप भी कंबल से बाहर निकलो और थोड़ा घूमो फिरो आसपास यार। तो गाइस देखो यहाँ तो छाया आ गई है पूरी तरीके से, और देखो वहाँ धूप है, वहाँ धूप है, यहाँ छाया। तो ये होता है पहाड़ों का बोलबाला, ये होता है डेंजर लुक माउंटेन्स का। ये देखो यहाँ फिर धूप आ गई, वहाँ छाया तो यहाँ फिर धूप आ चुकी। और भाई यहाँ रहने का मजा अलग है यार, और जहाँ रहता वो भी ऐसी जगह ही है, बस वो पहाड़ों में नहीं है, वो थोड़ा लोकल मतलब
प्लेन है वो, ये थोड़ा पहाड़ है भाई। यहाँ अलग मजा आता है। तो रिफ्रेश होने आ जाता हूँ भाई मैं यहाँ पे। तो देखो भाई रोड के बीच में क्या फेंक रखा है। मैं तो इसके ऊपर ही चढ़ा दी थी बाइक अभी, पर एकदम से दिख गया। तो देखो यहाँ रोड़ी कंकरी भी डली हुई है। रास्ता कितना संकारा है भाई, संकारा बोले तो पतला। और नीचे देखो भाई ये घर बना हुआ था है। भाई पल्लवी डर रही, बोल रही सीधा देख के चला, सीधा देख के। भाई सीधा देख रहा हूँ, यहाँ तो कोई विकल्प भी नहीं है, क्या सीधा देखूँ यहाँ का। हाँ, और देखो ये एक और पुल आ गया है, इसके नीचे से पानी बह रहा है, देख सकते हो आप। ये ऊपर से पानी आता है और नीचे जाता है। और देखो चढ़ाई चढ़ाई आ चुकी है भाई, चढ़ाई। और यहाँ से रोड गई हुई है अंदर। और ये देखो भाई, ये सामने पहाड़, और ये देखो नीचे का व्यू। पत्थर गिरते हैं भाई यहाँ से, पल्लवी बता रही पत्थर गिरते हैं यहाँ से। और नीचे व्यू देखो, और देखो ये तार भी यहाँ कैसे कैसे आए हुए हैं भाई, क्या मस्त व्यू है। देखो वो पहाड़ और वो पहाड़, और नीचे पानी। ये एक और खाई भाई, देखो ये देखो नीचे भाई खाई, देखो खाई कितनी तगड़ी है, डर रही है भाई। थोड़ी रोड अच्छी आ गई है पहले से, पहले थोड़ी खराब रोड थी, और इसलिए हम तीसरे गियर में भी चला पा रहे हैं यहाँ पे बाइक। बस सामने से कोई व्हीकल ना आ जाए। हाँ इधर ही है ना, हाँ ठीक है। अरे मैं रास्ता ही भूल गया गाइस थोड़ा। और देखो आप व्यू चेक करो भाई कितना प्यारा वो। और बारिश में, हाँ बारिश में ये सब हरा भरा हो जाता भाई। बारिश की अगर मेरे पास क्लिप रही तो मैं इस वीडियो में डाल जरूर दूंगा, ये वाली की मेरे पास क्लिप शायद मिलेगी या नहीं पता नहीं, मिलेगी तो डाल जरूर दूंगा। बहुत बहुत मस्त भी होता है भाई बारिश के टाइम, ये सब पूरा हरा हरा हो जाता भाई, ये पूरा हरा। हम और यहाँ रोड का काम चल रहा है, अभी भी पत्थर वगैरह है, मतलब काफ़ी आगे तक की सोच है। और ये इसका गांव का आ चुका है मोड़, ये सुवाण। और ये नीचे वाला जाता है इसके गांव। ये आंटी बैठी है, पल्लवी नमस्ते कर रही है, मुझे नहीं पता था नमस्ते करनी है, नहीं तो मैं भी कर देता। और भाई ये चेक करो इसका गांव। और भाई बर्फ़ के टाइम पे बर्फ़ भी पड़ती है यहाँ पे, पर अभी बर्फ़ का टाइम नहीं है। ये देखो घर बार चेक करो यहाँ के। ये स्कूल है छोटा सा, और ये डॉगी है मोटा सा। और ये गायें वगैरह, ये गायें हैं, ये देख सकते हो बड़ी बड़ी सांड गायें, पता नहीं कुछ तो है। और ये आ चुका है भाई इसका गांव। और ये देखो नीचे से, और बाइक को खड़ी कर देते हैं इस कोने में गाइस। तो गाइस हम आ चुके हैं इसके गांव में, देख सकते हो आप, बढ़िया धूप हो रही है। और देखो जंगल, यहाँ पे बाघ चित्ते भी आते हैं। ये देखो जंगल, देखो ये सरी है। देखो कितनी क्यूट लग रही, मजाक में बोला बस। और देखो भाई कितना प्यारा व्यू है भाई। बाइक व्लॉग में इतना ही, अगर आपको इसके मज़े और वो सब देखना है तो वो मैं डेली व्लॉग में डालूंगा, वो चेक करना आप। के लिए आज इतना ही, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट ठोको भाई बढ़िया बढ़िया। और जय हिंद जय भारत।